अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आपकी तो जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है काफ़ी। ठीक है। अच्छा, तो कैसे चल रही है प्रैक्टिस वगैरह, कुछ हो रही है? हेलो, थोड़ी हो रही है लेकिन ना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप हमें कोई असाइनमेंट देंगे कि किसी भी जैसे चीज़ का नाम बता दें, या डिजिटल वॉलेट बना लें या फिर कोई और ऐप बनाने का बताएंगे तो फिर और अच्छी प्रैक्टिस हो सकेगी। चलें ठीक है, मैं आज से आप लोगों को असाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। जी जैसे कि उसमें दिया था ना वेद भाई कि आपने बना के दिखाया था एक असाइनमेंट जैसे, जी जी। वैसे कुछ बना के दिखाएंगे ना तो असल में अभी हम इसके ऐसे टूल्स के ऊपर नहीं आए कि जो है वो बनाने वाले टूल्स के ऊपर नहीं आए। ऑब्वियसली हमने सिलेक्शन वगैरह काफ़ी हमने देख लिए, तो आज मैं सिलेक्शन से आपको असाइनमेंट्स में देता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको आज असाइनमेंट देता हूँ उसके। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी अच्छा, एक दफ़ा मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ अपनी पुरानी जो हमारे टूल्स हैं उनको हम एक दफ़ा और देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इस पर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, तो हो सकता है कुछ 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 चीज़ें मिस हो गई होंगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने देखा था मूव टूल आपका। ठीक है, मूव टूल के अंदर हमारे पास दो टूल्स होते हैं, एक होता है आर्ट बोर्ड और एक होता है मूव टूल। ठीक है, मूव टूल हमारा होता है लेयर्स को मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई लेयर बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरह की लेयर बनाता हूँ तो इस लेयर को मूव करने के लिए मेरे पास मूव टूल होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। अच्छा, ये टूल आपका मूव टूल जो है ये आपको मल्टीपल चीज़ों के काम में आता है। फॉर एग्जांपल लेयर आपने बनाई है, इसको अगर आप कॉपी लेना है तो इसके भी ये यूज़ में आता है। ठीक है, आपने इस तरह से मल्टीपल कॉपीज आप ले सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है ये इसको मल्टीपल सिलेक्शन के लिए भी ये टूल आपका यूज में आता है। ठीक है, इस तरीके से तो ये वेद भाई मल्टीपल कॉपी वैसी लेते ना जैसे उसमें ली थी फिग्मा में। फिग्मा के अंदर ऑल्ट का तो सेम है कि ऑल्ट अगर आप प्रेस करेंगे करके कॉपी लेंगे तो वो सेम हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कंट्रोल डी की कमांड काम नहीं करती। ठीक है, अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये कॉपी नहीं लेता, लेकिन फिग्मा के अंदर कंट्रोल डी से कॉपी ले लेता है वो। ठीक है, फिर इसमें कैसे लेंगे? तो कंट्रोल डी यहाँ पे डिफरेंट पर्पस के लिए है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंट्रोल डी के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज लेकर आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ये इस तरह की इमेज मैंने ओपन करी। ठीक है, कॉपी इमेज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जो इमेज मैंने लगाई है यहाँ पे, अगर इस इमेज में से मुझे ये बॉक्स यहाँ पे लेकर निकालना है तो उसके लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे इसकी सिलेक्शन में ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इस टूल से मैंने इसकी सिलेक्शन ली इस तरीके से। ठीक है, इस सिलेक्शन लेने के बाद जब इसकी ये सिलेक्शन हो जाती है, आपको नजर आएगा कि इसकी जो है ये सिलेक्शन नजर आ रही है आपको। तो ये जो सिलेक्शन हुई है तो आप इसको सिलेक्शन को खत्म करने के लिए आप डी की कमांड प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल डी आपका होता है वो होता है डी सिलेक्ट की कमांड से। ठीक है, तो डी सिलेक्ट क्या होता है कि जो आपने सिलेक्शन बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल आपने ये कोई सिलेक्शन बनाई है, तो इस सिलेक्शन को खत्म करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल डी का जो यूज है वो ये है। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे कंट्रोल जेड करते हैं तो उसमें इसमें कंट्रोल डी करना है।
नहीं, कंट्रोल Z तो इसके अंदर भी करते हैं, लेकिन कंट्रोल Z आपका होता है एक हिस्ट्री पीछे जाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल Z से आप एक हिस्ट्री पीछे चले जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आप इसको शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन भी आप इसकी कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे साइड पे लेयर्स देखेंगे तो आपको मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे नजर आएगी कि मैं शिफ्ट दबा के जिस लेयर पे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मल्टीपल सिलेक्ट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। कौन सी दबा के? शिफ्ट की दबा के, शिफ्ट, 50 की। ठीक है, शिफ्ट दबा के, इंटर के नीचे होती है तो शिफ्ट दबा के, बस इंटर के नीचे भी होती है और यहाँ पे कैप्स लॉक आता है, उसके नीचे शिफ्ट की कमांड होती है। और कॉपी कैसे लेंगे? कॉपी लेने के लिए आपके पास 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका, आप एक लेयर को सिलेक्ट करें और इसके बाद आप ऑल्ट प्रेस करके इसकी आप कॉपी ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। और एक तरीका ये होता है कॉपी लेने का, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये लेयर को सिलेक्ट करें किसी भी, और लेयर को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो उससे भी आपकी लेयर की कॉपी आ जाती है, लेकिन ये कॉपी उसी के ऊपर लेकर आ जाती है, ठीक है, तो उसको आपको मूव करना होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके मैंने आपको कॉपी लेने के बताए। कंट्रोल J। कंट्रोल J और ऑल्ट प्रेस करके आप कॉपी ले सकते हैं, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल मैंने आपको बताया था, तो सिलेक्शन टूल को मैं थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टूल के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इमेज है, इस इमेज में आपको, ये इमेज है आपके पास, सही। इस इमेज में से आपको बीच का ये बॉक्स निकालना है, ठीक है। तो ये बॉक्स निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप इसके ऊपर एक सिलेक्शन इस तरह की आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बॉक्स जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से सही से बैठ नहीं रही है इसके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई, अब सिलेक्शन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसमें सही से बैठ नहीं रही है। उसकी वजह ये है कि जो बॉक्स का की जो डायरेक्शन है, जिसने बॉक्स के पकड़ा हुआ है, तो वो प्रॉपरली स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप बजाय इसके कि आप ये रेक्टेंगल सिलेक्शन आप यूज करें, आप सिंपली इसके अंदर ये वाली सिलेक्शन आप यूज कर सकते हैं, पॉलीगोनल लेसर टूल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से नोट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इसका हाथ नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको हाथ रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ तो जूम करने के साथ ही आप यहाँ पे इसके मल्टीपल नोट्स आप इस तरीके के लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इसके बोर्ड का कलर चेंज करना है, लेट्स से, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे छोटे छोटे नोट लगा के इसके ऊपर जो है वो इसका सिर्फ बोर्ड की सिलेक्शन आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बोर्ड की सिलेक्शन अपनी ऑलमोस्ट बना ली है। तो इस तरीके से आपने अपनी ये बोर्ड की सिलेक्शन यहाँ पे बना ली, ठीक है। अच्छा, अब इस बोर्ड की सिलेक्शन को बनाने के बाद अगर आप इस बोर्ड के ऊपर कलर करना चाहते हैं तो ये मैं आपको नई चीज़ आज बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कमांड और शिफ्ट और एन, ठीक है, ये 2 कीज, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट और एन, कमांड मेरे पास है, आपके पास कंट्रोल होगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ओपन करेगा न्यू लेयर की विंडो, ठीक है। अच्छा, न्यू लेयर की विंडो क्या है आपके पास, वो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। लेयर के ऊपर आप जाएंगे, लेयर की विंडो के ऊपर, और उसके अंदर आपको न्यू के ऑप्शन के अंदर लेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो लेयर को आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये यहाँ पे पूछेगा कि आपको जो विंडो ओपन करनी है उसकी सेटिंग्स क्या रखनी है। हम सिंपली इसको ओके कर देते हैं। जब आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एम्प्टी लेयर क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक एम्प्टी लेयर इसने क्रिएट करी है लेयर 2 के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसके बाद मैं आपको 2 चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी। एक होती है इन कलर्स के बारे में। कलर्स आपके होते हैं फोरग्राउंड कलर और बैक पे होता है आपका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। जैसे आपको फोरग्राउंड कलर आपको जो है अप्लाई करना है यहाँ पे, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अपना ये कलर इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और नीचे वाले कलर के अंदर भी मैं कुछ इस तरह का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये 2 कलर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए और जो न्यू लेयर मैंने बनाई थी वो न्यू लेयर मेरी सिलेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए अगर मैं कमांड बैक स्पेस सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देगा और अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस क्लिक करूंगा तो ये फोरग्राउंड कलर अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता है और ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर अप्लाई करता है। बैक स्पेस आपको नजर आएगा, इंटर के जो ऊपर वाली की होती है वो आपकी बैक स्पेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है? ये समझ में आ रहा नहीं, है? जी जी आ रहा है, लेकिन ये मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रहा। क्या डाउनलोड नहीं हो रहा? फोटोशॉप? जी ओके, ठीक है, वो मैं आपको इस क्लास के बाद में उसको चेक करता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद जब मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी टूल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेरे पास आता है क्रॉप टूल, मेरे पास यहाँ पर आता है, इसको भी हमने देखा था क्रॉप टूल को कि किस तरीके से हम क्रॉप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इस इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है। तो क्रॉप करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से इसको क्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्रॉपिंग ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आप मोबाइल वगैरह में क्रॉप यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इमेज क्रॉप करनी है तो वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रॉप करने के बाद क्रॉप करने के साथ ही आपके पास ऑप्शन आता है स्लाइसिस का, ठीक है। अच्छा, स्लाइसिस के अंदर ये होता है आपके पास कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, ठीक है। उनको अगर आपको स्लाइसिस करना है, स्लाइसिस मतलब होता है कि आप उनको छोटे छोटे पीसेस में एक ही इमेज को के अंदर से मल्टीपल इमेजेस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक मॉकअप है, एक वेबसाइट का ड्राफ्ट है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वेबसाइट टेम्पलेट। यहाँ पे मैंने सर्च किया वेबसाइट टेम्पलेट्स। अच्छा, इन टेम्पलेट्स के अंदर से अगर मुझे इसकी इमेजेस वगैरह निकालनी है तो वो मैं एक ही फाइल के अंदर से मल्टीपल इमेजेस में निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये यूजुअली इसी वजह से इस्तेमाल हम करते हैं कि जब हमारे मल्टीपल इमेजेस हमें एक्सपोर्ट करनी होती हैं किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर से, तो हम उन इमेजेस को अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से लोगो निकालना है तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके लिए मैं सिंपली मेरे पास एक स्लाइस टूल आता है। ये स्लाइस टूल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इस तरीके से, तो सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इसको बताना होता है कि इमेज कितनी बड़ी मुझे निकालनी है इस लोगो की, ठीक है। इमेज के बाद फिर मुझे यहाँ पे बताना होता है कि इसके अंदर अगर मुझे ये आइकन निकालना है तो इस आइकन का साइज मुझे कितना बड़ा निकालना है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, जब आप ये दो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद जब आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इमेज का नाम भी सेट कर सकते हैं कि जो इमेज आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको बता दिया इस इमेज का नाम होना चाहिए लोगो, और यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसको मैंने बता दिया इसका नाम होना चाहिए आइकन डैश बिजनेस सोल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों इमेजेस को एक साथ निकालने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट के अंदर, सेव फॉर वेब, ठीक है। तो मैं सेव फॉर वेब को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाके मेरे पास ये मल्टीपल स्लाइसेस है मुझे दे देता है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा मल्टीपल स्लाइसेस शिफ्ट की मदद से, ठीक है। तो शिफ्ट हमेशा हम यूज करते हैं मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए, चाहे वो आपकी सिलेक्शन हो, चाहे वो आपकी किसी पाथ की सिलेक्शन हो या फिर किसी लेयर की सिलेक्शन हो या फिर किसी स्लाइस की सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे हमें दो स्लाइसेस को हमें एक्सपोर्ट करना है, एक स्लाइस ये है हमारा और एक स्लाइस ये है, ठीक है। तो ये दो स्लाइसेस को हमें एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने इन दोनों स्लाइसेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से मैंने इन दोनों स्लाइसेस को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको फॉर्मेट यहाँ से मैंने इसको बताया कि मुझे कौन से फॉर्मेट में ये पिक्चर निकालनी है, इधर वो जेपेग में निकालनी है, जिफ में निकालनी है या पीएनजी में। अच्छा, जिफ जो हमारा होता है, जिफ हम यूज करते हैं जो हमारी एनिमेटेड इमेजेस होती हैं उनके लिए हम जिफ यूज करते हैं।
और जेपेग और पीएनजी के अंदर डिफरेंस ये होता है कि पीएनजी जो है वो आपके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होती है और जेपेग हमारी विदाउट ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है, ठीक है। तो ये एक बिग डिफरेंस है जेपेग और पीएनजी के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे जिफ मैनिंग मुझे जेपेग में निकालनी है, ठीक है, ये इमेजेस एक्सपोर्ट मुझे जेपेग में करनी है, तो मैं यहाँ से सेव करूँगा सिंपली। सेव करने के बाद जिस फोल्डर के अंदर भी मुझे ये एक्सपोर्ट करनी है उस फोल्डर के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करनी है, मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ स्लाइस इमेजेस, ठीक है। फोल्डर मैंने क्रिएट किया और इस फोल्डर के अंदर मुझे सारी इमेजेस एक्सपोर्ट करनी है। अच्छा, एक्सपोर्ट करते वक्त आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आता है स्लाइसिस का, ठीक है। तो ये आप जहन में रखेंगे, स्लाइसिस के अंदर अगर आप ऑल स्लाइसिस करेंगे तो जाहिर है ये सारे स्लाइसिस को निकाल लेगा। अब जब इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल ऐसे ले लेंगे, जब आप किसी भी ब्रेड को कहीं ना कहीं से स्लाइस करते हैं तो उस स्लाइस के साथ साथ उसके और भी काफी सारे स्लाइसेस हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये एक ब्रेड है, इस ब्रेड के अंदर से अगर आपने इतना पार्ट स्लाइस किया है तो उसके अंदर से आपके पास मल्टीपल स्लाइसेस निकलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक ये स्लाइस निकलता है ऊपर का, ठीक है, आपको ये बीच का स्लाइस निकलता है, फिर उसके अलावा जो आपके एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसके भी स्लाइसेस निकलते हैं। तो इसलिए आप अगर ऑल स्लाइसेस करेंगे तो वो सारे स्लाइसेस निकाल देगा। तो आप इसको बेटर होता है कि आप इसको सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइस आप निकालें जो आपने सिलेक्ट किए हैं। लेट्स से मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो सेव करते वक्त अगर मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा तो डायरेक्टरी के अंदर ये मुझे दिखा देगा जो मेरे स्लाइसेस हैं जो मैंने अभी किए हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया था स्लाइस इमेजेस का, इसके अंदर इसने इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये 2 स्लाइसेस मेरे एक्सपोर्ट कर दिए जो मुझे निकालने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 स्लाइस इसने मेरे एक्सपोर्ट कर दिए जो कि मैंने अभी निकाले हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, ये हमारा स्लाइस का टूल होता है और इसके अलावा जो हमारा टूल होता है वो होता है हमारा कलर पिकर टूल, ठीक है। अच्छा, कलर पिकर टूल हमारा ये वाला होता है जिसके अंदर से हम मल्टीपल कलर्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से कोई कलर निकालना है इस इमेज में से, ठीक है, तो कलर निकालने के लिए मैं सिंपली इस टूल को सिलेक्ट करूंगा। इसकी शॉर्ट की होती है आई। अगर आप आई प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से आप कहीं पे भी ले जाके प्रेस करेंगे तो आपका ये कलर फोरग्राउंड कलर के ऊपर अप्लाई कर देता है। तो आप ये देखेंगे कि मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये फोरग्राउंड कलर के ऊपर वो कलर इसने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। मुझे अगर ये कलर सेलेक्ट करना है तो ये वाला कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने का रीजन ये होता है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई कलर कोड्स वगैरह हमें चाहिए किसी स्पेसिफिक कलर के, तो वो कोड्स वगैरह हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि वो कोड क्या है उन कलर्स का। ओके, इसके बाद हमने एक देखा था हमारा ब्रश का टूल, ठीक है। अच्छा, ब्रश टूल हम इसको देख रहे थे। ब्रश टूल के अंदर आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना होते हैं ब्रश टाइप के, ठीक है। तो ब्रश टूल तो सिंपली आपका ब्रश का कॉन्सेप्ट होता है वही आपका ब्रश टूल का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो ब्रश टूल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेयर सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरह की, ठीक है, कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, ठीक है। तो न्यू लेयर में बनाऊंगा तो यहाँ पे ये एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर देगा मेरे लिए। एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रश की सेटिंग्स जो मेरे पास आती है वो ब्रश की सेटिंग्स भी मेरे पास यहीं पर आ रही होती है। अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ब्रश की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। अच्छा, ये ब्रश आप जैसा देख रहे हैं कि ये भी काफी ज्यादा हार्ड ब्रश आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफी ज्यादा हार्ड स्टाइल आ रहा है ब्रश का। अगर क्योंकि इसकी हार्डनेस जो है वो मैंने फुल करी हुई थी। अगर मैं इसकी हार्डनेस को थोड़ा कम करूंगा और कम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई करूंगा तो आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा इसकी हार्डनेस के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सॉफ्ट ब्लर है और ये वाला काफी हार्ड ब्लर है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस होता है हार्डनेस का। अच्छा, इसके ऊपर हम मल्टीपल इफेक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी इफेक्ट्स नजर आएंगे ब्रशेस के, ठीक है। आपको कुछ प्रीसेट्स भी नजर आएंगे कि कुछ प्रीसेट्स जो है आप ब्रशेस से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो मल्टीपल इफेक्ट्स भी नजर आएंगे ब्रशेस के। तो आप जैसे ये देख रहे हैं कि ये एक नया इफेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये एक मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं ब्रश के जो कि आपको अक्सर डिजाइन में आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा इस तरह के इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना कोई नाम वगैरह लिखता हूँ तो उसके बैक पर मैं कुछ इस तरह के इफेक्ट्स में ऐड कर सकता हूँ इजली। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अपना मोहम्मद
ठीक है। तो ये नाम लिखने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। साइज बड़ा करने के बाद मैं अगर इसके पीछे अगर कुछ इस तरह का इफेक्ट मैं अप्लाई करना चाहूँ तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब भी आप इफेक्ट अप्लाई करें तो आप जो ब्रश का इफेक्ट अप्लाई करें तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जो है एक न्यू लेयर के ऊपर अप्लाई किया करें, ठीक है। अब न्यू लेयर पे अप्लाई करने का क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर कुछ इस तरह का इफेक्ट अप्लाई करता हूँ तो वो मैं इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अभी ये इफेक्ट का सेम कलर मैंने अप्लाई किया है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं अगर फॉन्ट कलर इसका मैं चेंज कर दूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि इफेक्ट का कलर जो है वो क्या अप्लाई हुआ है। तो फॉन्ट्स के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ फॉन्ट्स की विंडो इस तरीके से। ठीक है, तो ये मोहम्मद अवैस मैंने यहाँ पे लिखा और इसके पीछे जो है वो मैंने ये इफेक्ट मैंने अप्लाई कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसको यूज़ करने का एक दो मैं आपको और प्रैक्टिसेस में बता दूँ। इसको यूज़ करने के लिए एक प्रैक्टिस आपकी ये होती है कि आप इसको नॉर्मली अपने ब्रश को इस तरीके से यूज़ करें जैसे आप चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मैनुअली इसको कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक तरीका ये होता है कि आप एक दफ़ा जब कहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका एक ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब अगर आपको पूरी एक लाइन ड्रॉ करनी है ब्रश की तो बजाय इसके कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, अब देखें अगर आप इस तरह से मैनुअली लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए आपकी ये लाइन जो है ये आपकी टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन ज़रूरी नहीं है कि आपसे बने। तो जब भी आप ये ब्रश अप्लाई करें तो इसके ऊपर अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करके एक दफ़ा यहाँ क्लिक करें और सेकंड टाइम आप यहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये आपकी जो है वो पूरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक ब्रश अपना इस तरह का सिलेक्ट करूँ तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, शिफ्ट प्रेस करके मैं अपनी ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ बहुत ईज़िली इस तरीके से, ठीक है। तो ये शिफ्ट के साथ अगर आप इसको बनाएँगे तो ये आपका ब्रश बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे आपने लाइन में सिलेक्ट किया है। इसके लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कुछ ब्रश स्टाइल अगर मैं चेंज करूँ और शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन मुझे बना कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ एक दो प्रैक्टिसेस होती हैं ब्रश की और इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि इसको हमेशा आप न्यू लेयर पे क्यों अप्लाई करें। अच्छा, न्यू लेयर पे अप्लाई करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेयर लेता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोई भी एक फेज लेता हूँ, ठीक है। इस तरह का मैंने यहाँ पे एक फेज लिया। कुछ इस तरह का फेज में ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का फेज यहाँ पे अप्लाई लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस फेस का जो कलर आ रहा है वो काफी ज्यादा डार्क आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं ब्रश अप्लाई करूंगा, सॉफ्ट ब्रश में अगर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसको कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ब्रश का। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं ये ब्रश अप्लाई करूंगा, इसकी शॉर्ट की बी है, बी आप प्रेस करेंगे तो आप डिफॉल्ट ब्रश सिलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, लेट्स से इसके ऊपर अगर मैं कोई ब्रश अप्लाई करता हूँ सेम लेयर को सिलेक्ट करते हुए, फॉर एग्जांपल मैं सेम लेयर मेरी सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पे कोई ब्रश अप्लाई करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आप जब ये ब्रश इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई करने के लिए करने के बाद आप इसको इस लेयर के ऊपर से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने वो सेम लेयर के ऊपर आपने एडिट किया है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये एक लेयर है आपकी, अगर आप इसको न्यू लेयर पे फॉर एग्जांपल मैंने भी ये ब्रश इसी लेयर के ऊपर अप्लाई कर दिया, अगर मैं इसको न्यू लेयर पे अप्लाई करता, लेट्स से कि मैं इसको एक न्यू लेयर बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से, ठीक है। न्यू लेयर मैंने बनाई, न्यू लेयर बनाने के बाद मैं यहाँ पे अगर ये ब्रश अप्लाई करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये ब्रश अप्लाई किया। अच्छा, ब्रश अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं चाहूँ तो इस ब्रश को मैं रिमूव करके इसको चेक कर सकता हूँ और इवन कि मैं इस ब्रश को एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एडिट करने के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें थोड़ी सी आज बता रहा हूँ ये टूल्स से हट के। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड आपका क्या होता है कि ये वाली जो आपकी एक विंडो आती है लेयर की, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये वाली जो आपकी विंडो आ रही है लेयर की, ठीक, लेयर्स की,
इस विंडो के अंदर आपको क्या, आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस आपके पास आते हैं लेट्स से ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। अच्छा, ब्लेंडिंग मोड के लिए जो आपका ये कलर होता है, ये कलर आपका जो इसके बैक पर लेयर है उसके हिसाब से ये मर्ज होता है कलर, ये दोनों कलर आपस में मर्ज होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो कलर देख रहे हैं वो आपका ये स्किन कलर है, ठीक है। अच्छा, और आप यहाँ पे जो बैक पे कलर देख रहे हैं वो आपका थोड़ा सा डार्क स्किन कलर है। अच्छा, अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये जो कलर मेरे पास आ रहा है, इस कलर को मुझे अपने पीछे वाले कलर के अंदर मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं ब्लेंडिंग मोड के, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड के अंदर मर्जिंग के मेरे पास ऑप्शन है। लेट्स से अभी इसका जो ब्लेंडिंग मोड सिलेक्टेड है, वो यहाँ पे एक छोटा सा चेक मार्क आपको नजर आ रहा होगा कि अभी ये नॉर्मल सिलेक्टेड है। इसके लिए इसके बाद जब आप इसको चेंज करते हैं, लेट्स से मैं इसको डिसॉल्व कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो साइड्स हैं ये यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको डार्कन कर देता हूँ, तो ये इस कलर को पीछे वाले कलर के अंदर मर्ज किया है इसने, और इसने इसको जो है वो थोड़ा सा डार्कन में इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको और मजीद चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई के अलावा अगर मैं कलर बर्न कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से इसके कलर्स को यहाँ से पीछे वाले कलर्स के अंदर मर्ज करेगा। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको लाइटन किया, स्क्रीन किया, तो ये मल्टीपल कलर्स में यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करके चेक कर सकता हूँ इस तरीके से। अच्छा, इसकी जो शॉर्ट की होती है ये कलर चेंज करने के लिए, आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एक एक कलर को बार बार इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप चेंज करें। इसकी शॉर्ट की आपकी होती है, लेट्स से मैं इसके अंदर शिफ्ट प्लस और माइनस करके मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस और शिफ्ट माइनस। शिफ्ट प्लस अगर मैं करूँगा तो ये जो इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेट्स से मैं शिफ्ट प्लस सेलेक्ट करता हूँ, तो इसने ये मेरा नेक्स्ट, आप ये देखेंगे बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे इफेक्ट नजर आएगा आपको। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको इसको मैं हाइड करूँगा इस वाली लेयर को, तो आपको यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये आपके पीछे वाले कलर के अंदर मर्ज करता है आपके इफेक्ट को, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी कलर आपका हो तो वो आपको पीछे वाले कलर के अंदर ब्लेंडिंग मोड के जरिए आप उसको मर्ज कर सकते हैं। तो इसको ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ करना होता है। लेट्स से कि आप कोई बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कोई बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कोई बैनर बना रहे हैं, या फिर आप कोई फेस एडिटिंग अगर आप कोई कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये वाला इफेक्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। कि आपके कलर्स जो है वो पीछे वाले कलर्स के अंदर ब्लेंड हो जाएं, ताकि वो एग्जैक्टली पता नहीं चले कि आपने जो है वो सेपरेटली उसके ऊपर कलर अप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको इस तरह की काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कि आपको फोटोशॉप में बनी मिलेंगी। लेट्स से आप कोई मॉडल की पिक्चर देखते हैं, या फिर आप कोई हॉलीवुड के बैनर्स वगैरह देखते हैं, या बॉलीवुड के बैनर्स वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर आपको इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन इफेक्ट है जो कि आप अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं हेयर के ऊपर कोई ब्लैक कलर में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ब्लैक कलर अप्लाई करने के लिए मैं एक न्यू लेयर और लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे जो इसका कलर है वो यहाँ से ब्लैक करके मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक करके, या फिर मैं इसको ब्राउन कलर अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ब्राउन करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यहाँ पे मैंने लिया। जब ब्राउन कलर लेने के बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से कलर किया, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कलर करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करके चेक करूँ तो ये किस तरह का इफेक्ट मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के इफेक्ट्स मुझे ये कलर्स के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है ये जो आपके पास आउटर में जो कलर आ रहा है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं बहुत ईजिली। मैं आपको सिर्फ अभी करके दिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप रिमूव बहुत ईजिली इस तरीके से कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये जो आपके पीछे वाले जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप बहुत इजीली इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने अभी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी रफली मैंने किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा केयर के साथ अगर मैं करूँ तो मैं बहुत इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजेज है इसका ब्लेंडिंग मोड का। तो ये ब्लेंडिंग मोड अगर आप सीखेंगे तो ज़ाहिर है आपको यूज़ में ये आएगा, क्योंकि समटाइम्स जैसे मैंने आपको बताया कि यूआई यूएक्स के अंदर हमें डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी काम करना होता है। तो
इसके अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी मतलब इसके यूजेज इस तरह के हैं कि आपको फेस के ऊपर, कलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मैं और बता दूँ, इसके अंदर एक ऑप्शन है आपके पास ओपेसिटी का। अच्छा, ओपेसिटी आपका क्या काम करता है? लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो में ओपन करता हूँ, ठीक है। एक न्यू विंडो ओपन, ये लाइक न्यू विंडो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे अपनी बनाता हूँ स्क्वायर शेप की। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप इस तरह से बनाया, ठीक है। ये स्क्वायर शेप बनाने के बाद मुझे अगर इसके अंदर ओपेसिटी अप्लाई करनी है तो वो ओपेसिटी मैं यहाँ पे बहुत इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। ओपेसिटी आपका क्या काम करती है? वो आपकी वो आपकी जो बैक लेयर है उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी, आपके जो फ्रंट लेयर है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐड करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, इसके कलर, लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे ब्लू कलर किया और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह का कोई भी ग्रीन कलर कर दिया। अच्छा, अभी ये जो मेरी लेयर्स हैं ये मेरी ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स को ओवरलैप करने के बाद अगर मैं इसकी ओपेसिटी अगर मैं यहाँ से कम करता हूँ, ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी कम करने के लिए लेट्स से अभी 100% है ना, मैं इसको 50% इसकी करता हूँ। तो 50% करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो बैक साइड में जो मेरी लेयर है वो लेयर मेरी हल्की सी विजिबल होना शुरू हो गई है, ठीक है। क्योंकि लेयर क्यों विजिबल हो रही है, उसकी वजह ये है कि मैंने ये वाली जो लेयर है आपकी, इसके अंदर से मैंने इसकी ओपेसिटी, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैंने 50% कर दी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी 50% करने का मतलब है कि जो बैक पे आपकी जो भी लेयर्स हैं उनको आप विजिबल करते हो, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट होता है इसको ओपेसिटी का। इसका भी काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़ आता है जब आप डिज़ाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए आपको ओपेसिटी का यूज़ करना होता है। अदरवाइज आप इसको अलग अलग कलर्स भी आप कर सकते हैं, बट ओपेसिटी से अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ओपेसिटी के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है फिल का, ठीक है। अच्छा, फिल का ऑप्शन आपका क्या काम करता है? फिल का ऑप्शन आपका पूरी लेयर की ओपेसिटी को ओपेसिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐड नहीं करता, सिर्फ आपका जो फिल का कलर है सिर्फ उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐड करता है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसकी, तो इसके अंदर मैंने कोई इफेक्ट, कोई स्ट्रोक मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ। स्ट्रोक मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 20, ठीक है। स्ट्रोक का जो कलर है इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कलर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ये ओपेसिटी तो अप्लाई हो रही है, लेकिन ये जो स्ट्रोक आपका आ रहा है, ये स्ट्रोक आपका स्टिल विजिबल है, ठीक है। ये स्ट्रोक क्यों विजिबल है? उसकी वजह ये है कि पहले यहाँ पे मैंने ओपेसिटी 50% अप्लाई करी हुई थी, जो कि आपकी पूरी लेयर के ऊपर जो इसकी ओपेसिटी है, जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो 50% कर रहा था। लेकिन अब जो मैंने ओपेसिटी अप्लाई करी, अब जो मैंने फिल के ऊपर ओपेसिटी अप्लाई करी है, इसका मतलब है कि जो आपका जो बैकग्राउंड कलर है सिर्फ उस बैकग्राउंड कलर के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी ऐड करेगा, अदरवाइज ये पूरी लेयर पे नहीं करेगा। अगर मैं इसको वापस बैकवर्ड कर दूं, लेट्स से 100% मैंने इसको कर दिया और इसको मैंने 50% कर दिया, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो मेरी जो लेयर है वो मेरी स्ट्रोक के साथ ओपेसिटी में इसने अप्लाई करी है, ट्रांसपेरेंसी इसने अप्लाई करी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ओपेसिटी और फिल के अंदर। तो फिल के अंदर ये होता है कि वो सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ बैकग्राउंड के अंदर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ओपेसिटी अप्लाई करेंगे तो वो पूरी ओवरऑल लेयर के ऊपर ओपेसिटी अप्लाई करेगा, चाहे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट हो। ठीक है। अच्छा, ओपेसिटी के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं आपको एक ऑप्शन बता दूं। एक ऑप्शन इसके अंदर आता है लॉक का, ठीक है। तो लॉक का मतलब ये होता है कि ये आपकी लेयर को लॉक कर देता है, आप इस लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बैक की लेयर सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको फुल लेयर, इसको मैंने यहाँ पे फुल इस तरीके से कर दिया। अब मुझे अगर यहाँ पे पीछे वाली लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो उसको मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा? उसको सिलेक्ट करने का तरीका मेरे पास ये है कि या तो मैं यहाँ से लेयर्स के अंदर से इसको सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास ये जो लेयर्स है ये आपकी हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स होती हैं, समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स होती हैं, ठीक
है। तो उसके अंदर आपके पास ऐसा होता है कि जो आपकी बैक पर जो आपकी लेयर्स आ रही हैं वो आपको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि मुझे इस कलर अभी पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ऑलवेज फ्रंट वाली लेयर को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो लेयर्स आपकी बैक साइड के ऊपर है, वो लेयर सिलेक्ट ही नहीं हो रही है क्योंकि आपकी ऊपर वाली लेयर ने उसको ओवरलैप किया है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस लेयर को लॉक कर दूं यहाँ से, ठीक है, लॉक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप ये देखेंगे कि जो लॉक्ड लेयर है मेरी वो अब सिलेक्ट नहीं हो रही, अब उसके बैक वाली लेयर सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो लॉक वाली लेयर है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी जो बैक वाली लेयर है जो उसके ओवरलैप कर रही है उनको उसको अवॉइड करके वो उसकी ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट कर लेगा जो भी उसके बैक पर है। ठीक है, तो ये लॉक लेयर का बेनिफिट होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं इस तरह के, ये आपके पास फ़िल्टर के ऑप्शंस हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो यहाँ पे लेयर्स हैं वो मल्टीपल किस्म के लेयर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपकी इमेजेस भी हैं। अगर मैं इस इमेज को भी यहाँ पे लेकर आ जाऊँ, ठीक है, तो जिसके अंदर आपके पास इमेजेस भी हैं और इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट भी है। मैं यहाँ पे अगर इसको लिख देता हूँ, आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहे हैं, आपके पास यहाँ पे वेक्टर इमेजेस भी आ रही हैं। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे रास्टर इमेज भी आ रही है। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, इन ऑप्शंस की वजह से आप अपनी लेयर्स को फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिल्टर करने से मुराद है कि अगर मैं इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे सिर्फ वही लेयर यहाँ पे विजिबल करेगा जो कि मेरी लेयर की टाइप इमेज में होगी। ठीक है, तो सिर्फ उन लेयर्स को यहाँ पे विजिबल करेगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर दूँ तो ये मेरी यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लेयर को विजिबल करेगा। तो इसके अंदर अच्छी बात ये है कि आप इसके अंदर मल्टीपल सिलेक्शंस आप इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर ये 2 सिलेक्शन कर दूँ तो यहाँ पे मेरी ये 2 टाइप की लेयर्स यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लेयर्स आपकी रिमूव हो गई हैं, दूसरी लेयर वो सिर्फ हाइड कर देता है। ठीक है, सिर्फ शो आपको सिर्फ वही लेयर्स करेगा करेगा जो कि जिसकी टाइप आपकी इमेज होगी या टेक्स्ट होगी। अगर आप इसके अंदर इन दोनों को हटा के अगर आप इसके अंदर ये वाली लेयर को अगर आप ऐड कर दें तो आप ये देखेंगे जब मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो ये मेरी सिर्फ टेक्स्ट की लेयर को यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस वक्त मेरे पास 2 टेक्स्ट की लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे मेरे पास एडेड है। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है ना, तो टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो उसका मतलब है कि आप जब यहाँ पे कोई और लेयर सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे सिलेक्ट करूँगा तो ये इसको सिलेक्ट कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि ये वाली लेयर अभी इधर विजिबल नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी लेयर्स को फाइंड आउट करने का कि अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स है तो आप यहाँ से इसको फिल्टर कर सकते हैं अपनी लेयर्स को। ठीक है, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अच्छा, ये सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी लेयर्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं और उसके अंदर आप जब काम कर रहे होते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं इस तरह की चीज़ें कि आप अपनी जो डिज़ाइंस हैं उनको आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। अच्छा, ये मीटिंग हमारी एंड हो रही है, इसको प्लीज़ दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सेम मीटिंग को। ठीक है, मैं आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में समझा दूँगा। इसको दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।